वेलकम टू माय चैनल। खुश आमदीद। आज मैं लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस रेसिपी, मूली का पराठा। सर्दियों में गर्मा गर्म पराठे ना हो नहीं सकता, और मूली का पराठा, आहा क्या मज़ा है। तो आज मैं आपको मूली की रेसिपी, मूली के पराठे की रेसिपी बता रही हूँ। आपने आलू के पराठे खाए होंगे, आपने और मुख्तलिफ़ मिक्सचर से बने तैयार शुदा पराठे खाए होंगे, लेकिन मूली का पराठा कभी ना खाया होगा। और इस तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं, लाजमी ट्राई करें। चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ रेडिश के पराठे, मतलब मूली के पराठे। और आज की ये रेसिपी हमारे नाश्ते की भरपूर रेसिपी है, जो कि हम सर्दियों में यूज़ कर सकते हैं। मूली के बहुत सारे फ़वाइद हैं, और ये फुल ऑफ विटामिन ई, सी, ए, B6 और मेनी अदर मिनरल्स होते हैं इसमें, जो कि हमारे हार्ट पेशेंट्स के लिए, जो हमारे हार्ट पेशेंट्स होते हैं उनके लिए बहुत अच्छी है। इसके और भी एडवांटेजेस हैं, और आपकी हेयर ग्रोथ इसकी मदद से बहुत अच्छी होती है। इसको आप मुख्तलिफ़ यूज़ेस में कर सकते हैं। अच्छा, इस रेसिपी में मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी कि ये किन बीमारियों में यूज़ होती है और इसके क्या क्या फ़वाइद हैं। चलें हम मूली के पराठों की रेसिपी की तरफ आते हैं। हमने इसमें लिया है, हमारे आधा किलो मूली हैं, और हमने अच्छे से इनको वॉश करके, पील ऑफ करके वॉश किया है। उसके बाद हमने कद्दूकश की मदद से ग्रेट कर दिया है इन्हें। ग्रेट करने के बाद आपने मलमल का कपड़ा लेना है, और उसमें आपने इनको डाल देना है। डालने के बाद आपने अच्छे से हाथ की मदद से उनको निचोड़ना है, और उसमें से पानी आपने निकाल देना है। हमने ये सारा पहले से करके रखा था, टाइम वेस्ट किए बगैर। हमने सोचा कि आपको वो ज़ुबानी कलामी बता देंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी रेसिपी में हम आपको इसकी पूरी डिटेल भी बता देंगे। और इसके साथ हमने लिया है 5 से 6 हरी मिर्चें। हमारे पास ये ग्रीन प्याज थोड़ा सा ही था, तो इसलिए हमने वो ऐड किया है। आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। ये प्याज जितना ज़्यादा होगा इतना ही आपका अच्छा होगा। इसमें आप चॉप किया हुआ प्याज भी यूज़ कर सकते हैं, और ये ग्रीन प्याज ज़्यादा अच्छा है। इसके साथ हमने ली है धनिया। साथ में हमने लिया है 1.5 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून नमक, 1.5 लाल मिर्च, 1 चुटकी अजवाइन, और 1 टीस्पून हमने ली है लाल फ्लेक्स दड़ा मिर्च के। चलें हम अब आप वीडियो की तरफ आते हैं। अब हम रेसिपी की तरफ आते हैं। हमने ये गार्निश की हुई जो हमारी गाजर हैं, इसमें हम अपने मसाले ऐड करते हैं। सबसे पहले हम इसमें हरी मिर्चें और हरा प्याज ऐड कर रहे हैं। आप ये काम हाथों की मदद से करें, क्योंकि उससे टेस्ट में भी इजाफा होता है और इजीली एक दूसरे में डिज़ोल्व हो जाते हैं। इसके साथ हम अपने स्पाइस ऐड करेंगे। स्पाइस आप हस्बे जायका ले सकते हैं, अपने टेस्ट के हिसाब से, अपने फ्लेवर के हिसाब से। फिर हमने हरी धनिया ऐड की। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो इसको ना अच्छे से मतलब रोस्ट करके डालते हैं, थोड़ा सा हीट अप करके। तो कोशिश करें इस तरह आप इस्तेमाल करें, इससे टेस्ट अच्छा आता है। गाजरों को, ये मूलियों को आपने पकाना नहीं है। हम आपको एक नए तरीके की रेसिपी बता रहे हैं, और आप इस तरह अच्छे से मिक्स करके मूली के पराठे बना सकते हैं। व्यूअर्स, अब हम पराठे की तैयारी कर रहे हैं। फिलिंग आपने अच्छे से करनी है। ये हमने छोटी छोटी सी पेड़ी ली है, डो का हमने 2 छोटे से बॉल बनाए हैं। ये हमने छोटे छोटे से कर देने। और एक बात का खास ख्याल रखना कि आप इसको ना अच्छे से बेल के इसके ऊपर आपने लगाना है अपना जो हमने बनाया है मूलियों का मिक्सचर। लेकिन बेलना पूरा है, क्योंकि मूलियों का मिक्सचर डालने के बाद अच्छे से बेलाई का काम नहीं होता। रोलिंग पिन की मदद से आप इसको अच्छे से बेल दें, जितना आपने पराठे का साइज़ रखना है, क्योंकि हमने उसी तरह तवे पे ही डालना है। अब हम हाथ की मदद से अपना मिक्सचर डाल रहे हैं। और सर्दियों का मौसम हो और गर्मा गर्म मूली के पराठे हों, क्या ही सीन है। इस तरह से आपने अच्छे से इसको दरमियान में डाल देना है, पूरी साइडें कवर नहीं करनी। मूलियों का मिक्सचर डालने के बाद ऊपर से आप 1/2 टेबल स्पून इसमें डालडा ऐड करेंगे। आप ऑयलिंग भी कर सकते हैं और डालडा भी डाल सकते हैं।
मिक्सचर हमने डाल दिया है और अच्छे से हमने इसको साइडों से प्रेस करना है ताकि हमारा मूली का पराठा जो है वो खुले ना। मज़ेदार खस्ता मूली का पराठा आप बनाएं और आपको ख़ुद अंदाज़ा होगा कि कितना अच्छा इसका टेस्ट आ रहा है। अब हम हल्का सा इसको रोल करेंगे, बेलेंगे इसको हल्का हल्का। और ये जिस तरह हम चपाती को वो हाथों में पलटते हैं ना, वैसा इसको इतना ज़्यादा नहीं करना, आपने रोलिंग पिन की मदद से ही इसको रोल करना है, बेलना है। अब हम इसे तवे पे डालते हैं। तवे पे हमने थोड़ी थोड़ी ऑयलिंग की हुई है, माशाल्लाह देखें। तवे पे आके अगर आपके पराठे की शक्ल थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी है तो आप तवे पे सीधा कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। अच्छे से पकाने के बाद 1 से 1 मिनट तकरीबन, ये देखिए हमारा अच्छे से तैयार हो रहा है। ये पकने के बाद हम इसको पलटेंगे। देखिए हमारी एक साइड अच्छे से तैयार हो गई है। अब हम इसमें अपना डालडा घी की मदद से ऑयलिंग कर रहे हैं। एक तरफ करने के बाद हम फिर इसको पलटेंगे। हमने पराठे को पलटा है और अच्छे से इसको इसी तरह आपने ना हिलाते रहना है ताकि ये जले ना, और इससे खस्तापन बहुत अच्छा आता है। मूली इज़ आल्सो हाई ऑन एंटीऑक्सीडेंट विच मीन्स दैट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर और हर्ट्स। और ये देखिए माशाल्लाह हमारा खस्ता और गर्मा गर्म मूली का पराठा तैयार हो गया है। मूली के बहुत सारे फ़वाइद हैं, वेट लॉस में हमारी मदद करती है ये। इसमें एक ये भी क़ुव्वत मुदाफ़त है कि ये कैंसर के ख़िलाफ़ ना फ़ाइट करता है। स्किन के लिए बहुत अच्छा है, स्किन में जो क्लियर स्किन डिसऑर्डर होता है उसके लिए बहुत अच्छा है। इसके साथ रिड्यूस ब्लड प्रेशर है इसमें। अब हमारा पराठा, खस्ता पराठा तैयार हो गया है। हम इसे प्लेट में डालते हैं, फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं। हमारा मूली का खस्ता पराठा तैयार है। और ये देखिए आप यहाँ से साइड से अच्छे से इसको खोल के भी देख सकते हैं, बहुत मज़े का है ये। अभी थोड़ा सा गर्म है, हम आपको दिखाते हैं। आप इसे चटनी या रायते की मदद के साथ भी खा सकते हैं और केचप के साथ भी खा सकते हैं। सिंपल दही के साथ भी आप इसे ले सकते हैं। सर्दियों का मौसम हो और गर्मा गर्म पराठे ना हों और स्पेशल मूली का पराठा ना हो, ये हो नहीं सकता। इसलिए हमने आज सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए ये रेसिपी बनाई है, क्योंकि हम तो डेली खाते रहते हैं, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना आप तक भी ये सर्दियों की सौगात पहुंचाई जाए। बहुत मज़े का, बहुत यम्मी सा पराठा है। इसको मैं खोल के आपको दिखाती हूँ अंदर से। ये देखिए अंदर से क्या लुक आ रही है, माशाल्लाह बहुत टेस्टी और बहुत यम्मी हमारा मूली का पराठा हमारा तैयार है। मूली के बहुत सारे फ़वाइद हैं और मूली से बहुत सारी डिशेस तैयार होती हैं, और 1 बाय 1 हम आपको हर डिश का हर तरीके से हम आपको बताएंगे। लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा। और कुकिंग विद इकरा के चैनल से अगर आप इस पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें और कमेंट्स में लाजमी बताएं कि आपका कैसा बना है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें और कमेंट्स में बताएं। इंशाल्लाह कल एक नई रेसिपी के साथ मुलाकात होती है। इजाज़त दीजिए इकरा को। अल्लाह हाफिज़।